अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप भी अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम जॉइन करके इससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। देखिए, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आप किसी भी वक़्त कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ खरीदना नहीं है बल्कि बेचना है। यानी यहाँ जो हमने प्रोग्राम जॉइन करना है वो एफ़िलिएट मार्केटिंग का है। अमेज़न की हर सेल पर 5 से 10% का कमीशन जो है वो एफ़िलिएट मार्केटर को दिया जाता है। ठीक है? अब एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या है, ये हमने कैसे करनी है, आज की वीडियो में हम यही सब कुछ सीखने वाले हैं। तो देखिए पहले थोड़ा-सा अमेज़न को समझ लेते हैं कि अमेज़न क्या है और हमने यहाँ पे किस तरह से काम करना है। अगर आप अमेज़न के साथ काम करते हैं तो फिर इसको समझना भी ज़रूरी है। तो ये वो सारी चीज़ें होंगी जिनको हमने इस वीडियो में कवर अप करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको अमेज़न एफ़िलिएट का प्रोग्राम जॉइन करना होगा और इसको जॉइन करने के लिए यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है। सिंपली आपने गूगल पे सर्च करना होता है अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाती है, आप वहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा-सा इश्यू आता है, जब आप अकाउंट बनाने लगते हैं, तो आपका नंबर वेरीफ़ाई नहीं होता, जब आप नंबर वेरीफ़ाई करने लगते हैं। तो आपने उसको बाईपास कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। उस यानी वो नंबर का जो प्रोसेस होगा, जिससे आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली बन जाएगा और सस्पेंड भी नहीं होगा, ठीक है? असल चीज़ है, असल मुद्दा ये है कि हमने एफ़िलिएट प्रोग्राम तो जॉइन कर लिया है। अब एफ़िलिएट प्रोग्राम जॉइन करने के बाद हमने इससे अर्निंग कैसे जनरेट करनी है? देखिए, एफ़िलिएट मार्केटिंग से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते हैं, या ऑनलाइन अर्निंग में पोटेंशियल नहीं है, ऑनलाइन अर्निंग में बहुत पोटेंशियल है। मसला कहाँ आ जाता है? मसला यहाँ आता है कि हमें प्रॉपर तरीके से काम करना नहीं आता, हमें नहीं सिखाया जाता। तो हमने इन तमाम चीज़ों को देखना है, सीखना है और उसके बाद हमने अपने काम को स्टार्ट करना है। अगर तो आप रियल में अर्निंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस पूरी वीडियो को देखना होगा। देखिए, आपके सामने मैं एक डेमो वेबसाइट भी दिखा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम्पल के लिए। देखिए, एक वेबसाइट है जो कि इसी पे काम कर रही है, यानी अमेज़न एसोसिएट पर ही काम कर रही है और ये वेबसाइट भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है, अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम को जॉइन करके। फ़र्ज़ करें ये आपकी प्रोडक्ट है। यहाँ ऊपर आपको गेट लिंक का एक ऑप्शन मिल रहा होता है। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं, तो ये आपको एक लिंक मिल जाता है, ये वाला। अभी तो ये जो ऊपर बार नज़र आ रहा है, ये वाला बार आपको, ये नज़र नहीं आएगा जब तक आपका अकाउंट बन नहीं जाता है अमेज़न पर। एसोसिएट अकाउंट बनेगा आपका तो फिर ये आपको ये बार शो होगा। तो ये लिंक यहाँ से आप अपना जो एक स्पेशल लिंक होता है, जिसको आप यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का वो उसको जनरेट करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद आप अब इस लिंक को जहाँ कहीं भी किसी के साथ भी शेयर करते हैं ना, और कोई बंदा भी अगर इस पे क्लिक कर देता है, तो वो इसी वेबसाइट पर आ जाएगा। यानी इसी वेबसाइट पर और इसी प्रोडक्ट पर आएगा। ये देखें, मैंने इसको नए टैब में अभी पेस्ट किया तो मुझे ये वापस उसी टैब में ले आया, उसी प्रोडक्ट में ले आया। देखिए, अब ये लिंक आपने ले लिया यहाँ से। अब आप इस लिंक को ऐसे रैंडमली फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ कहीं भी ग्रुप्स में ऐसे शेयर कर देंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, कोई इस पे क्लिक करेगा? कोई इस पे क्यों क्लिक करेगा? किसी को क्या पड़ी है कि इस लिंक पे क्लिक करेगा? ये जो लिंक आप उनके साथ शेयर करेंगे। असल में तो इसी लिंक का कमाल है ना। इसी लिंक पर जो बंदा क्लिक करेगा, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है? और यहाँ से आकर कुछ भी वो बाय करता है विदिन 24 आवर, ये भी टाइम है, आप नोट कर लें कि 24 घंटे के अंदर-अंदर यहाँ से कुछ भी, एक दफ़ा जिस बंदे ने इस लिंक पे क्लिक किया और वो इस साइट पर आ गया, और विदिन 24 आवर अगर वो यहाँ से कुछ भी बाय करता है, तो उसका 5% से लेकर 10% के बिटवीन, यानी इसके दरमियान में उस सेल का जो कमीशन होगा, ठीक है? जो रेवेन्यू होगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो आपका क्लाइंट है, उसको नीड पैदा करने की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग के लिए आपको ज़रूरत पैदा करनी पड़ती है। आपको इसके बेनिफिट्स बताने पड़ते हैं कि ये जो होम सिक्योरिटी सिस्टम है, इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। इसको लेने से, इसको खरीदने से उसको क्या-क्या फ़ायदा होगा। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ इसकी मज़ीद डिटेल भी लिखी होती है। आपने ऐसे लोगों को सर्च करना है ना, ऐसे लोगों को तलाश करना है जो इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ को ढूँढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे लोग हमें कहाँ से मिलेंगे जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं?
उसके लिए हमें जो हमारे लिए सबसे जो सूदमंद प्लेटफ़ॉर्म है वो गूगल है। गूगल ये हमें बताता है कि लोग इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे सर्च कर रहे हैं। अब ये तमाम की तमाम हमें चीज़ें गूगल बताएगा। उसके लिए सिंपली हमने क्या करना होता है, हमने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। तो आपने गूगल पे जस्ट सिंपली ahref.com/कीवर्ड जनरेटर आप लिखेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। वायरलेस होम सिक्योरिटी सिस्टम, इतना ही नाम है ना इसका, ये है तो यही चीज़। तो यहाँ से कंट्री हमने यूएसए सिलेक्ट कर लेनी है। तो फाइंड कीवर्ड्स पे हम इस पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी कि ये हमें क्या रिजल्ट्स देता है इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। देखें ये बता रहा है कि वायरलेस होम सिक्योरिटी सिस्टम को इसकी जो केडी है वो 68% है और इसको 1800 लोग जो है वो मंथली सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे ये अब ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है, ये केडी है और ये वॉल्यूम, ये मैं आपको बताता चलूँ कि केडी और वॉल्यूम क्या होता है। केडी से मुराद कीवर्ड डिफिकल्टी होता है और वॉल्यूम से मुराद उसकी सर्चेज होती हैं। याद रखें, जिस कीवर्ड की यानी जिसकी केडी कम होगी, लो होगी, हमने उन्हीं कीवर्ड्स को देखना है और जिसके सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होंगे उन्हीं कीवर्ड्स को हमने लेना होता है। ठीक है, यानी केडी कम और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा, ये दो चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, ये कीवर्ड रिसर्च का पार्ट आ जाता है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप अगर चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो कीवर्ड रिसर्च है वो कैसे करनी है। यहाँ से हम कुछ और प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ऑल में आते हैं तो यहाँ पर हमें और काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह सी ऑल में देखेंगे तो ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, वुमेन फैशन। यहाँ से देखते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेते हैं स्किन केयर है, मेकअप है और ये हेयर केयर। यहाँ से हम हेयर केयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। रैंडमली हम यहाँ से कुछ भी उठा लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से देखते हैं। अगर इसको ओपन कर लें, ये क्या है, कोनियर हेयर ड्रायर है ये, ठीक है। यहाँ से पहले तो हम ये इस कीवर्ड को उठा लेते हैं, ये है क्या, कोनियर हेयर ड्रायर, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करके इसका भी कीवर्ड को चेक कर लेते हैं एचआरएफ में कि इसकी केडी कितनी बता रहा है हमें, क्योंकि हमने ऐसा कीवर्ड लेना है जो कि हमारे काम का हो और हम उससे बड़ी आसानी से रैंक भी कर सकें, ठीक है। इसके लिए हमें ट्रैफिक चाहिए होता है ना, तो ट्रैफिक तभी आएगा जब हमारी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी। देखें ये सारे कीवर्ड्स ग्रीन में दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम इनमें से किसी पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई रैंडमली एक कीवर्ड उठा लेते हैं। जैसे ये ले लेता हूँ, पिंक कोनियर हेयर ड्रायर, ये वाला, इसमें पिंक कलर है। ये भी देखना है, ये पिंक कलर यहाँ पे, ये रहा पिंक कलर, ठीक है। यहाँ से पिंक कलर वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब आपने इसको प्रमोट कैसे करना है। अब ये क्या करेंगे, आप ये इमेज ले लेंगे, इसको यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा लेंगे और आप जाकर उसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और कोई इसको बाय कर लेगा। ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा ये सब काम, यही काम हम करने वाले हैं, यही काम हम सीखने वाले हैं। जब तक आप काम को नहीं सीखेंगे, स्किल नहीं लेंगे, आपको अर्निंग नहीं होगी, आपको अर्निंग नहीं होगी। ये काम आपको सीखना पड़ेगा, आपको इसको जानना पड़ेगा, ये काम कैसे होता है प्रॉपर। अगर आप इसे रियल में अर्निंग करना चाहते हैं, जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो जिस तरह की वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, इसी तरह की आपको एक वेबसाइट भी चाहिए होगी, क्योंकि वेबसाइट आपका पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। देखें ये एक दूसरी वेबसाइट है, ये भी देखें बिल्कुल वैसी ही है अमेज़न की तरह। ये देखें यहाँ पे इसी तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन लिस्ट हुई हुई हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, इन प्रोडक्ट्स को हम इस तरह की वेबसाइट्स पर लेकर आते हैं। और इस तरह की वेबसाइट्स आपको बनानी पड़ती हैं डोमेन और होस्टिंग के साथ, ठीक है। देखिए अगर आपने बिजनेस करना है, कारोबार करना है, कुछ भी करना है, तो आपको उसमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप ये कहें कि आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना होगा, यानी सब्र रखना होगा। आप ये कहें कि मुझे पहले दिन दूसरे दिन ही अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा फिर कभी भी नहीं होने वाला। कोई भी बिजनेस कहीं से भी आप स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ सरमाया उसमें लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो आपको फिर जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आप एक डोमेन परचेज़ करते हैं और होस्टिंग परचेज़ करते हैं। और डोमेन और होस्टिंग क्या है? देखें एक वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है, ठीक है? यानी अमेज़न, अगर अमेज़न की बात करें तो अमेज़न ये डोमेन है, यानी डोमेन नेम है। अमेज़न ये एक नाम है इस वेबसाइट का।
अब जहाँ ये देखें, ये जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? इनको रखने के लिए ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, इसको रखने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है, उस जगह को होस्टिंग कहते हैं, ठीक है? तो डोमेन और होस्टिंग ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। और ये डोमेन और होस्टिंग कौन प्रोवाइड प्रोवाइड करते हैं? ये मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि होस्टिंगर है, मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ होस्टिंगर को। इसी तरह गोडैडी है, नेमचीप है, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग की जो सर्विसेज़ हैं और सहूलतें हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करेंगे और आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे। एनी हाउ, अब हमने करना क्या है कि हमने इसी तरह की ये जो लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है, एज़ इट इज़ हमने इसी तरह की एक प्रोडक्ट को अपनी जो साइट होगी वहाँ पर हमने इनलिस्ट करना होगा, वहाँ पर लगाना होगा। कैसे लगाना है वो सीखते हैं। यहाँ पे हम ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। ये देखें, ये आपका जो वेबसाइट होती है इसका एडमिन पैनल होता है, उसका डैशबोर्ड होता है। तो यहाँ पर हमने हमारा जो टाइटल हमने सेलेक्ट किया था वो था पिंक कोनेयर हेयर ड्राइंग। यहाँ से आप इसको कॉपी करें, तो यहाँ पे लाके आप उसको पेस्ट कर दें। ये हमारा मेन टाइटल लग चुका है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे वापस चलते हैं साइट पर, और यहाँ पर हमें जो डिटेल दी हुई है इसकी, सारा कंटेंट आपने यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना है। इस तरह से आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है? कॉपी करने के बाद आपने सिंपली चैट जीपीटी में आ जाना है। ये एक फ्री का एआई टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है, ये लगी हुई है, ये अब ये भी आपने ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे आपने ह्यूमन रिटन जो आर्टिकल है, जो प्रॉम्प्ट है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना सारे का सारा टाइटल पेस्ट कर देना, ठीक है? अब ये हमें एक अच्छा से इस पर एक आर्टिकल लिख कर दे देगा, इसी से जो इन्फॉर्मेशन हमने इसको दी है, इससे रिलेटेड, ठीक है? तो ये देखें, ये हमारे लिए भी आर्टिकल जनरेट कर देगा। ये देखिए, इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, इसने इसकी आउटलाइन दे दी है सारी। और यहाँ से ये देखें, बेहतरीन किस्म का इसने आर्टिकल हमें लिख कर देना शुरू कर दिया, प्लस इसके एफएक्यूज भी लिख दिए हैं। अगर आपको एफएक्यूज की ज़रूरत है तो आप साथ में वो भी लिख दें। अब हमें इसकी ये आउटलाइन तो चाहिए नहीं, हमने क्या करना है, यहाँ से ये इसको उठा लेना है, इतना कॉपी कर लेना है। और अगर आप इसके एफएक्यूज भी साथ रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये जस्ट एक डमी कंटेंट है, और आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ट्यूटोरियल है कि किस तरह से आपने इसको पोस्ट में लिखना है। तो मैं यहाँ से ये सारे का सारा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये मैंने सारा पेस्ट कर दिया है इस साइड पे। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप इसकी ऑन पेज एसईओ भी करेंगे। जो इसके टाइटल वगैरह हैं वो ज़रा अच्छे से लगा देंगे, उनको बोल्ड कर देंगे, ताकि पता चलेगा कि हम किस बारे में और क्या लिख रहे हैं। और इनको आपने इस तरह से हेडिंग्स भी दे देनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग आ गई है। अब यहाँ पे आप इसकी हेडिंग देंगे इस तरह से। हेडिंग के लिए आप इसको H2 कर दें, और इसी तरह इसको आप H3 में कर दें चाहें तो, इस तरह से। और इसको भी आप H3 में कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ये सब आप H3 में करते जाएं इस तरह से। ये देखें, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग, यहाँ से H2 को H3 कर दिया, और ये भी H2 ही है, मैंने इसको H3 कर दिया है। जो इमेजेस हैं, जो तस्वीरें हैं, वो भी हमने डेफिनेटली यहाँ पे लगानी है। इमेज लगाने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले एक इमेज लगाएंगे, यहाँ पे करके। इमेज लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आप सिंपली इमेज लिखेंगे तो आपके सामने इमेज आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे अपने इसको सिलेक्ट कर लेना, ये इमेज का वो आ गया। यहाँ से जो आपकी इमेज होगा वो आपने अपलोड कर लेना, लेकिन ये इमेज हमने डाउनलोड ही नहीं किया अभी तक। इमेज डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये आ गया। अब इस इमेज को हम वैसे अभी तो कोई नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको नाम भी देंगे, ठीक है? इसी तरह ये दूसरा इमेज है, इसको भी हम यहाँ से सेव इमेज कर लेते हैं, और इसको भी नाम दे देते हैं। इसी तरह एक और
इमेज ले लेते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये 3 इमेजेस काफ़ी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने वापस चलना है वेबसाइट में। यहाँ पे आपने अपलोड इमेज पे आना है और जहाँ भी आपके इमेजेस पड़े हुए हैं वहाँ से, जैसे ये इमेज पड़ा हुआ था यहाँ से हमने इसको, ये वाला इमेज था, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, और ओपन कर लिया। ये इमेज हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, मसलन आप इसको सेंटर कर सकते हैं। और ये देखिए ये इमेज भी हमारा आ चुका है, ठीक है, ये सेंटर भी हो गया। इसके अलावा अब आपने यहाँ पे ना एक बटन लगाना होता है, आप यहाँ पे लिखते हैं बाय नाउ का बटन, ठीक है। यानी ज़ाहिर है आपने अपना एफिलिएट लिंक भी तो लगाना है ना, जहाँ से लोग इसको बाय करेंगे। लेकिन बटन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा बटन। आप यहाँ लिखेंगे बटन, ये देखें जैसे आप बी लिखते हैं तो ये बटन आ जाता है, यहाँ से आप बटन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे बाय नाउ या बाय ऑन अमेज़न, ठीक है जी, आपने लिख दिया। इसकी अलाइनमेंट को आप चाहे सेंटर कर दें, ये सेंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से अब आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये इसके कलर हैं, ये इसकी आउटलाइन है। तो टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से आप कुछ भी कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर है, आप रेड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है वो आप कलर यहाँ से इसका लगा सकते हैं। तो ये कुछ बेहतर लग रहा है, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे हमने अपना लिंक भी तो लगाना है ना। लिंक लेना कहाँ से है, वापस चलते हैं अमेज़ॉन पे। ये देखें, ये टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गेट लिंक टेक्स्ट, और ये आपका जो यूनिक लिंक है ये आपको नज़र आ गया। इसको आपने कॉपी कर लेना है और वापस आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट में। यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करके इसको ओके कर देना, ये सबमिट कर देना और ओपन इन न्यू टैब कर देना, ताकि ये लिंक नई टैब में खुले। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा अमेज़ॉन की इस मेन वेबसाइट पर, ठीक हो गया। यहाँ पर एक इमेज और लगा देते हैं सेंटर में करके। उसी तरह से आपने इमेज वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपलोड करना है, और कोई दूसरा इमेज आपने जो डाउनलोड किया था वो आपने उठा लेना है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे इमेज सेलेक्ट हो गया है, इसकी अलाइनमेंट को आप यहाँ से सेंटर कर लें, ठीक है। ये देखें ये सेंटर हो गया। अब यहाँ भी आप एक बटन लगा दें, यहाँ पे आप उसी तरह से आप यहाँ बटन सर्च करेंगे तो यहाँ ये आपको बटन पड़ा मिल जाएगा, ये आप बटन, और यहाँ भी आप लिखेंगे बाय ऑन अमेज़न, ठीक है। और इसको भी, इसकी अलाइनमेंट भी आप यहाँ से सेंटर कर देंगे इस तरह से। और कलर्स के लिए आप ये राइट साइड पे आके, यहाँ पे आके इसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ब्लू। तो ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है इस तरह से, ये देखें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कोई भी कलर उसी कलर को आप लगाना चाहते हैं, आप वही कलर लगा सकते हैं, ये वाला ग्रीन। ब्लू लगाना चाहते हैं तो आप ब्लू कलर लगा सकते हैं। अगर आप अब ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो फिर इस तरह आप स्टाइल में आए, वापस बैकग्राउंड में, और यहाँ पे आकर आपने इस कलर को पेस्ट कर देना है। देखिए ये उसी कलर में चेंज हो गया, ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर इसको वाइंड अप करने से पहले हम इसके प्रोज एंड कॉन्स भी लिखेंगे। यहाँ पे एक एंटर और देते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करके प्रोज एंड कॉन्स। ये एक प्लगइन होता है जो आपने यूज़ करना होता है। ये आ गया ए बी प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने होते हैं। अब ये प्रोज एंड कॉन्स हमें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से लिखने हैं, हम चैट जीपीटी का ही सहारा लेंगे। चैट जीपीटी से कहेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स हमें लिख कर दें। ये इसने हमें लिख कर दे दिए। अब एक एक करके आप इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी किया और वापस अपनी साइट में आ गए। देखें ये काम आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ से हमने इसको एंटर दिया, अब दूसरा उठा लेते हैं, ये वाला। फिर दूसरा आप इसका उठा लें, यहाँ से कॉपी करें इस तरह से, यहाँ पे आए और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दें। मैंने जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया है। ये इसके प्रोज एंड कॉन्स मैंने लिख लिए हैं। मैंने इसके 5 प्रोज लिखे हैं और 2 मैंने इसके कॉन्स लिखे हैं, ये सफिशेंट है। इसके बाद ये इसका तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका है।
अब आप चाहें तो इसके नीचे कोई और बटन भी लगा सकते हैं, एक और बटन लगा सकते हैं। ये जो बटन आपने लगाया है, यहाँ पर भी आपने लिंक लगाना है, ठीक है? जो आपका एफ़िलिएट लिंक है, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको कॉपी और वापस आकर अपनी साइट में आपने इसको लगा देना है। यहाँ पर इस तरह से आप इसको पेस्ट कर देंगे और ओपन न्यू टैब कर देंगे। हमारी ये पोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने लगाना है इसका फ़ीचर इमेज, ठीक है? फ़ीचर इमेज के लिए आपने ये जो फ़ीचर इमेज का सेक्शन है, यहाँ पे आपने राइट साइड पे क्लिक करना है इस तरह से, और ये जो आपकी प्रोडक्ट होगी, यहाँ से आपने इसको एक इमेज यहाँ से इसका ले लेना है। ये वाला ले लेते हैं, तीसरी इमेज थी, ठीक है? और ओके कर दें। ये बिल्कुल पब्लिश होने के लिए रेडी है, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ की कमी है कि हमने अभी इसके अंदर अपना एक इंटरनल लिंक भी लगाना है, यानी जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो भी हमने इसके अंदर लगाना है। तो यहाँ पे नीचे हम कुछ मज़ीद लिख सकते हैं कि गेट एक्सेस ऑल प्रोडक्ट्स, इस तरह करके भी हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपने आगे HTTPS लिख कर और अपना जो लिंक होगा वो आपने यहाँ पे लगा देना है। अपने आर्टिकल का कोई भी एक लिंक यहाँ से कॉपी करें, ये इस तरह से कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है? और सेव कर दें इसको। ये हमारी पोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमारा एफिलिएट लिंक इस पे लग चुका है, हमारे इंटरनल जो लिंक है वेबसाइट का वो भी इसके अंदर लग चुका है। अब हम इसको यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन पब्लिश करने से पहले इसका स्कोर तो चेक कर लें कि इसका स्कोर कितना है। देखिए यहाँ पे रैंक मैथ एक प्लगइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हमें इसका स्कोर बताएगा कि इसका स्कोर कितना है। अगर इसमें कोई कमी पेशी होगी तो ये डेफ़िनेटली हमें बताएगा। ये अभी हमें बता रहा है कि 21/100 इसका एसईओ स्कोर है, ठीक है? अब जैसे ही मैं अपना इसमें कीवर्ड डालूँगा तो ये मुझे बता देगा कि इसका स्कोर कितना हो चुका है, ठीक है? तो 83/100 ग्रीन हो चुका है, हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे, ठीक है? और ये हमसे कह रहा है कि कन्फर्म है जी, पब्लिश हम इसको करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है? ये हमारा कंटेंट पब्लिश हो चुका है। हम इसको ज़रा चेक करते भी हैं जाकर कि पब्लिश हो चुका है। ये कंटेंट हमारा आ चुका है, यहाँ पे आर्टिकल हमारा ठीक है। और अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि ये किस तरह से लग रहा है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए ये हमने किस तरह से कंटेंट लिखा है, ये आपके सामने शो कर देगा अभी सारा। इस पे इमेजेस कैसे लग रहे हैं, ये हमारा बटन लगा हुआ है, ये कंप्लीट आर्टिकल है। तो अगर हम किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे सामने क्या ओपन होता है। हमको मतलब अगर इसको लिंक को क्लिक करता है तो देखें वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस साइट पर। अब यहाँ से कोई भी बायर अगर इसको ख़रीदता है तो उसका जो कमीशन होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है? ये हमारी पोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसके लिए ट्रैफ़िक कहाँ से लाना है? देखिए ट्रैफ़िक लाने के लिए आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ता है। क्लाइंट्स आपको ढूँढने पड़ते हैं इसके लिए। सोशल मीडिया है, फ़ेसबुक है। तो फ़ेसबुक एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को फाइंड करेंगे जहाँ पर जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। आप इनके बेनिफिट्स उनको बताएँगे कि ये इसके फ़ायदे हैं। बेनिफिट्स के साथ आप अपना लिंक भी साथ शेयर करेंगे और फिर जाकर उन उस लिंक के ज़रिए जो क्लाइंट है वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। और दूसरा तरीका ये है कि पिंक कोनियर हेयर ड्रायर को जब कोई बंदा सर्च करेगा तो अमेज़न के साथ-साथ ये वेबसाइट भी साथ शो होती हैं, ठीक है? तो जैसे ही कोई बायर इस पे आता है, क्लिक करता है, तो ये मोनेटाइज़्ड वेबसाइट होती हैं, तो ये मोनेटाइज़ेशन से भी अर्निंग इनको हो जाती है। और जब कोई विज़िटर यहाँ आकर इसको एक्सप्लोर करता है, इन प्रोडक्ट्स को, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स वो देखता है और उसको वो पसंद आती है और वो बाय करना चाहता है, तो जो ही वो जो प्रोवाइडेड लिंक है यहाँ पे जो दिया हुआ है, बाय नाउ का, तो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो वो अमेज़न की साइट पे चला जाए, परचेज़ तो उसने वहीं से करनी है, लेकिन उसका कमीशन वो आपको आपके एफ़िलिएट प्रोग्राम के ज़रिए, एसोसिएट लिंक के ज़रिए वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।